थाने का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर खड़ी भीड़ की आवाज अंदर आते ही दब गई। उस सन्नाटे में एक औरत थरथराते कदमों से सीधे इंस्पेक्टर की मेज तक पहुंची। उसके हाथ में एक कागज था। वो कागज नहीं था, वो उसकी शिकायत थी। इंस्पेक्टर ने बिना नजर उठाए पूछा, किस मामले में एफआईआर दर्ज करानी है? औरत ने गहरी सांस ली, जैसे अंदर कुछ बहुत दिनों से जमा था। मेरे पति के खिलाफ। ये सुनते ही कमरे की हवा बदल गई। इंस्पेक्टर ने सिर उठाया। नाम? औरत का नाम था निधि वर्मा और पति का आरव वर्मा। निधि की आवाज में ना दुख था ना डर, सिर्फ गुस्सा था। वो खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। निधि बोली, जबकि असल में वो सिर्फ एक मामूली गार्ड है। इंस्पेक्टर ने पेन उठाया। गार्ड? कहा। निधि ने तुरंत कहा, महाराजा शोरूम। जैसे ही ये नाम बोला गया, थाने में बैठे एक हवलदार की आंखें एक पल के लिए उठीं, लेकिन न तो उसने कुछ कहा, नहीं इंस्पेक्टर ने ध्यान दिया। लिखी जाने लगी। हर शब्द निधि के दिल से निकल रहा था। वो मुझे नीचा दिखाता है, मुझे सबके सामने बोलता है और कहता है कि मैं उसकी वजह से हूं। इंस्पेक्टर ने पूछा, आप दोनों साथ रहते हैं? निधि ने ठंडे स्वर में कहा, हां, लेकिन अब और नहीं। पेन की नोक कागज पर रुक गई। क्यों? निधि की आंखों में पहली बार कुछ चमका। क्योंकि एक गार्ड को अपनी औकात में रहना चाहिए। ये कहते हुए उसने एफआईआर पर दस्तखत कर दिए। कागज अब आधिकारिक था। उसी एफआईआर की एक कॉपी थाने से निकलकर सीधे एक बंद लिफाफे में डाली गई। लिफाफा डाक से नहीं गया, वो लिफाफा सीधे एक सरकारी गाड़ी में रखा गया। गाड़ी थाने से निकलकर सीधे कमिश्नर ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसी समय उधर महाराजा शोरूम का पिछला दरवाजा खुला। वही साधारण सा गार्ड अपनी ड्यूटी पर खड़ा था। आरव, उसे अभी तक न पता था कि उसकी जिंदगी पर एक एफआईआर लिखी जा चुकी है। फोन उसकी जेब में। कापा, उसने कॉल उठाई। उधर से सिर्फ 2 शब्द बोले गए, एफआईआर हो गई है सर। आरव की आंखें एक पल के लिए बंद हुई। फिर उसने गहरी सांस ली। कमिश्नर को बता दो, आरव ने बहुत शांत स्वर में कहा। मैं खुद महाराजा शोरूम में रहूंगा। फोन कट गया। आरव ने अपनी गार्ड की टोपी सीधे की और मन ही मन बोला, अब सच यही खुलेगा। थाने में हलचल शुरू हो गई थी। उसी पल इंस्पेक्टर के फोन की घंटी बजी। आवाज भारी थी। जिस एफआईआर पर आपने अभी दस्तखत लिए हैं, उसकी डिटेल तुरंत ऊपर भेजिए। इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना आ गया। उसने फिर से नाम पढ़ा, आरव वर्मा, और पहली बार उसे महसूस हुआ, ये एफआईआर किसी मामूली गार्ड की नहीं है। कमिश्नर ऑफिस की खिड़की के बाहर शहर फैल चुका था। ऊंची इमारतें, चलती गाड़ियां और नीचे भागती जिंदगी। कमिश्नर विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे एफआईआर की कॉपी पढ़ रहे थे। हर लाइन उन्हें भीतर तक खींच रही थी। नाम पढ़ते ही उन्होंने चश्मा उतारा। आरव वर्मा। कुछ सेकंड कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। फिर कमिश्नर खड़े हो गए। तुरंत गाड़ी निकालो। उनकी आवाज में आदेश था। और महाराजा शोरूम चलो। पीएस हैरान था। सर, अभी? कमिश्नर ने पलटकर देखा। जिस आदमी पर एफआईआर हुई है, उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। उसके सामने पूरा सिस्टम सीधा खड़ा रहता है। कुछ देर बाद शोरूम के बाहर सब कुछ रोज जैसा ही था। कांच के दरवाजे, सुरक्षाकर्मी और गेट पर खड़ा वही गार्ड, आरव। उसे देखते ही कोई नहीं कह सकता था कि शहर का सबसे बड़ा अफसर उससे मिलने आ रहा है। अंदर निधि काउंटर पर खड़ी थी। एफआईआर लिखवाने के बाद
उसके भीतर एक अजीब सी तसल्ली थी। उसे लग रहा था आज उसने अपने गार्ड पति को उसकी औकात दिखा दी है। तभी बाहर अचानक पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। 1, 2, 3 गाड़ियां आकर रुकी। पूरा शोरूम सन्न रह गया। स्टाफ घबराकर दरवाजे की ओर देखने लगा। निधि के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी पुलिस यहां, लग रहा आज इस गार्ड का जल जाना तय है। निधि मन ही मन सोचा। सबसे आगे वाली गाड़ी का दरवाजा खुला। कमिश्नर विक्रम सिंह बाहर निकले। उनकी वर्दी चमक रही थी और चेहरा सख्त था। पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। मैनेजर दौड़ता हुआ आया। सर, स्वागत है। कमिश्नर ने किसी की तरफ नहीं देखा। उनकी नजर सीधे गेट पर खड़े गार्ड पर थी। आरव। कमिश्नर धीरे धीरे उसके सामने आए। निधि दूर से ये सब देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा है, उसने सोचा, अब सबके सामने गार्ड की क्लास लगेगी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने निधि की सोच जड़ से तोड़ दी। कमिश्नर ने सीधे खड़े होकर आरव को सलाम ठोक दिया। पूरा शोरूम जैसे पत्थर हो गया। कमिश्नर बोले, सर, अगर एफआईआर की वजह से आपको असुविधा हुई हो तो सिस्टम आपसे माफी चाहता है। निधि के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सर, उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। आरव ने धीरे से गार्ड की टोपी उतारी और पहली बार पूरे शोरूम ने उसे ध्यान से देखा। वो चाल, वो आत्मविश्वास, वो शांति, ये किसी मामूली आदमी की नहीं थी। आरव ने कमिश्नर से कहा, एफआईआर अभी भी वैध है। विक्रम। कमिश्नर ने सिर झुका लिया। आप आदेश दीजिए, सर। निधि के पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक गई। उसे अब समझ आने लगा था। एफआईआर, जिसे वो एक हथियार समझ रही थी, वही उसके सामने फैसला बनकर खड़ी थी। आरव ने धीरे से निधि की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल था। क्या तुमने एफआईआर इसलिए लिखवाई क्योंकि मैं गार्ड था? निधि के होंठ कांपने लगे। पूरा शोरूम उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। और यही वो पल था जहां से निधि की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। पूरा महाराजा शोरूम खामोश था। कांच के दरवाजे बंद थे। स्टाफ एक तरफ खड़ा था और बीच में निधि खड़ी थी, अकेली। उसके सामने वही आदमी जिसे वो सालों तक मामूली गार्ड समझती रही। आरव। कमिश्नर अब भी सैल्यूट की मुद्रा में थे। आरव ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, विक्रम, पहले एफआईआर पूरी पढ़ो। कमिश्नर ने जेब से एफआईआर निकाली और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। हर लाइन निधि के दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। पति आरव वर्मा, पेशा गार्ड, आरोप मानसिक उत्पीड़न। कमिश्नर की आवाज बीच में रुक गई। आरव ने कहा, यही रुक जाओ। उन्होंने नजर उठाई। आरव ने शांत स्वर में पूछा, अगर कोई इंसान दूसरे को उसकी औकात, पद और पैसे से तौले तो दोषी कौन होता है? शोरूम में कोई सांस नहीं ले रहा था। निधि का सिर अपने आप झुकने लगा। आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और कमिश्नर की तरफ बढ़ा दिया। कार्ड पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव ग्लोबल ग्रुप। कमिश्नर ने कार्ड देखा और तुरंत 2 कदम पीछे हट गए। सर, उनकी आवाज कांप गई। आप? आरव ने बात काट दी। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी, आरव ने कहा, जिसके सामने सरकारें समझौते करती हैं, लेकिन मैंने गार्ड बनकर जीना चुना ताकि इंसान की असली पहचान देख सकूं। निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा, हर ताना, हर अपमान, हर हंसी। कमिश्नर ने बहुत सम्मान से पूछा, सर, आप आदेश दीजिए, फिर रद्द कर दी जाए। आरव ने
सीधे निधि की तरफ देखा। नहीं, उसने कहा। निधि चौंक गई। एफआईआर रद्द नहीं होगी, आरव ने आगे कहा, क्योंकि ये एफआईआर कानून के खिलाफ नहीं, सोच के खिलाफ है। फिर उसने निधि से पूछा, क्या तुम्हें पछतावा है या डर? निधि अचानक घुटनों पर बैठ गई। मुझे पछतावा है, वो रोते हुए बोली। मैंने इंसान को नहीं, उसकी नौकरी को देखा। आरव की आवाज नरम हुई। तभी एफआईआर आज अपना काम पूरा कर चुकी है। कमिश्नर ने एफआईआर पर क्लोज्ड मोरल रेजोल्यूशन लिखते हुए दस्तखत कर दिए। आरव ने महाराजा शोरूम की ओर देखा। यह शोरूम सिर्फ व्यापार की जगह नहीं, उसने कहा, यह परीक्षा की जगह थी। उसने निधि की तरफ हाथ बढ़ाया। अगर तुम इंसान को इंसान की तरह देख सको तो साथ चल सकती हो। निधि ने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। पूरा स्टाफ खामोशी से देख रहा था। कमिश्नर ने आखिरी बार सलाम किया। आरव ने शोरूम से बाहर निकलते हुए कहा, पद बड़ा हो सकता है, पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसान तभी बड़ा होता है जब वो झुकना सीख ले। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।